Hello everyone. In last video we had talked about clay work, art of weaving, art of embroidery and leather industry. Now today we are going to start our new topics. So let's get started. First starting with diamond, beadwork and enamel work. Bead मतलब कि मोती और एनामेल मतलब कि जो मीना कारीगरी होती है. India has 7,570 kilometer long coastline surrounding all three direction, east, west and south. कि जो इंडिया का सी लेवल है वो 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि तीनों डायरेक्शन में है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सो डायमंड एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी कि जिसकी वजह से डायमंड और बीड्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स मतलब कि रत्न एंड डायमंड सिंस एशियन टाइम्स कि इसका जो यूज़ था, जो जेम्स था और डायमंड्स का, तो वो एशियन टाइम से ही बहुत ज़्यादा रहा है. सिंस एशियन टाइम्स ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स वॉज कैरिड आउट थ्रू सी रूट विथ डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी कि ये एशियन टाइम्स में से ही डायमंड और बीड्स की जो मुसाफरी रही है तो वो सिर्फ सी पोर्शन में से रही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको भेजा जाता है. डायमंड्स स्टड ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. ऐसे ornaments जिसके अंदर डायमंड लगाए जाते हैं तो ऐसे ही ornaments की फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड पहले से ही रही है. The world famous diamond like कोहिनूर and ग्रेट मुगल were found from India only. कि कोहिनूर और जो ग्रेट मुगल जैसे डायमंड है वो सिर्फ इंडिया में ही पाए गए थे. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. जैसे इंडिया में डायमंड और बीड्स माने जाते हैं तो इसकी वजह से ही इन दोनों चीज़ों की वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. कि पहले के टाइम में जितने भी रिच और रॉयल पीपल्स थे तो वो लोग ऑर्नामेंट्स का जो यूज़ करते थे वो स्पेशली डायमंड ज्वेलरी का ही करते थे, तो वो गोल्ड के बदले डायमंड की चीज़ें ज़्यादा पहनते थे. डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड एंड टोपस वर यूज्ड टू adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. कि डायमंड जो हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पोखराज या तो नीलम, ये जितने भी चीज़ें हैं तो वो सबका यूज़ पहले के टाइम में करते थे, जैसे कि उसमें से हर एक ज्वेलरी भी बनाते थे. किंग बेड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. स्पेशली जो मोती काम है तो उसका गुजरात में बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा जाता है. ब्यूटीफुल बीड, तोरन्स, पचित, पोट्स, बारी, door grills or frames, chakda, a traditional wall piece, decorative coconut used at the time of ceremonies, lagan ya nariyel, indoni, modia, a net which covers the mouth of a bullock horns, hand fans, animals back cover like jewel etc. are knit in a unique artistic way. तो ये सारी चीज़ों के अंदर भी इसका बीड्स का यूज़ होता था. इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल. इंडिया को एक लीडिंग कंट्री माना जाता है ज्वेलरी बनाने के टाइम में. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन एनिमल वर्क अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क. कि सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है कि जिसके अंदर बेस्ट एक्सपर्ट है एनिमल वर्क की एज कम्पेयर टू गोल्डन सिल्वर की वर्क की कंपेयर में. एनामेल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold silver ornaments like ring, bangles, earrings, keychain, chain etc. एनामेल वर्क के लिए जितने भी कलर्स जो हैं जैसे कि ब्राइट कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू हैं तो उसका वो यूज़ किससे करते थे, तो वो सिल्वर और गोल्डन के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, जिसमें से क्या बनाते थे, जैसे कि रिंग्स बनाते थे, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, की चेन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें.
Expert of enamel work are seen especially in Jaipur, Delhi, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। कि इसके एक्सपर्ट अगर हम देखे जाए तो पूरे इंडिया में सिर्फ जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में मिलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू जरी वर्क। Jari work is seen in India since ancient times. Golden and silver thread are woven with clothes and embroidery is done with gold and silver thread to decorate the clothes. कि जितने भी गोल्डन और सिल्वर के थ्रेड्स होते हैं उसको वूवन मतलब कि उसको गूंथ के उसमें से बहुत सी कीमती क्लोथ्स बनाए जाते थे। सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। कि सूरत है तो उसको जरी वर्क के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। कि ये स्पेशली एम्ब्रॉयडरी में देखें तो उसमें से जो जरदोशी वर्क है तो उसकी तो एक यूनिक ब्यूटी है। इवन आर्टिसंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस लाइक साड़ी, पानीतर, घरचोला एक्सेट्रा बॉर्डर विद जरी इफ नीडेड। कि इसके अलावा भी वो उसके अंदर ड्रेसेस है, साड़ी है, पानीतर या तो घर चोला, ये सारी चीज़ों के अंदर वो झरी अगर ऐड करनी चाहे तो वो कर सकते हैं। Here some images of Jardoshi work which include in पानीतर, घर चोला और sarees etc. Now talking about metal work engraving. Metal work is also very old from an art of India. Metal work मतलब कि धातु काम। Metal age began and developed after Stone Age. कि अगर हम देखें कि मेटल वर्क कब से शुरू हुआ है या तो हमने कब से इसका यूज़ करना शुरू किया है तो वो जब भी स्टोन एज था तो उसके बाद से ये पूरी धातु विद्या है वो डेवलप हुई है। द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन लाइक सिकल, ड्रिल एंड नीडल एक्सेट्रा विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कि जितने भी आर्टिसंस थे लोथल के तो उन्होंने वेपन्स बनाए थे अपनी सुरक्षा के लिए या तो कोई चीज़ काटने के लिए। तो उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज में से ये वेपन्स बनाए थे जैसे कि सिकल्स हैं, ड्रिल्स है, ये सारी चीज़ है। मोर ओवर दे प्रीपेड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। कि इसके अलावा वेपन्स के अलावा उन्होंने यूटेंसिल्स बनाए, आइडल बनाए और पोट्स बनाए। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फॉर वॉर्स वर मेड अप ऑफ मेटल्स। कि पहले के टाइम पे जितने भी वॉर्स होती थी तो उसके खुद के संरक्षण के लिए मतलब कि खुद की सेफ्टी के लिए आर्म्स बनाए जाते थे तो वो मेटल में से बनाए जाते थे। जितने भी शस्त्र बनाए जाते थे वो भी मेटल में से बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड for making ornaments. Copper, brass and bronze were used to make utensils and idols, whereas iron was used to make instruments and weapons. अभी क्या किया यहाँ पे सारी चीज़ को डिवाइड कर दिया। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किसके लिए होता था? ऑर्नामेंट्स के लिए। कॉपर, ब्रास और ब्रोंज ये तीनों का यूज़ यूटेंसिल्स बनाने के लिए और आइडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और आयरन है उसका यूज़ इंस्ट्रूमेंट या तो वेपन्स बनाने के लिए किया जाता था। नाउ टॉकिंग अबाउट टू वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। कि जैसे हम जानते हैं कि इंसान, ट्रीज और फॉरेस्ट है वो हम एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच ही है क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इनिशियली वुड वॉज यूज्ड एज अ firewood, later on for making weapons, construction of buildings and other constructions work. ये जो वुड आता था तो उसका यूज़ कैसे करते थे? तो फायरवुड के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद वो वेपन्स बनाने के लिए यूज़ हुआ। कंस्ट्रक्शंस के काम में भी वुड का यूज़ करना शुरू हो गया। ग्रेजुअली वुड वॉज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक फॉर मेकिंग आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स, windows and doors, small hut on top of the terrace, thrones, chairs and grills। कि इसके अलावा ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए बनाने भी वुड का यूज़ करने लगे। तो आज भी अगर हम कई सारी मंदिर में जाएं या तो कोई पुरानी जगह पे जाए तो आज भी हमें ये जो वुड्स के ऊपर कार्विंग्स की गई होती हैं तो वो हमें आज भी देखने को मिलती है। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप। कि इसी तरीके से कि वुड का कार्विंग है वो यूज़ मतलब कि उसका डेवलपमेंट हुआ। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड संखेड़ा इन गुजरात
आर वेल नोन। कि स्पेशली अगर हम ये वुड फर्नीचर की बात करें तो वो स्पेशली ईडर में और संखेड़ा ये दोनों जगह पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नाउ टॉकिंग अबाउट इनले वर्क। इनले वर्क मतलब कि जड़तर काम। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एशियन आर्ट ऑफ इंडिया। Indian kings, emperors, rulers, and royal people of the time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, दामनी मतलब कि जो टीका होता है, etc. are studded with precious gems like diamond, pearls, rubies, etc. एशियन टाइम्स में जितने भी एम्परर्स आए, किंग्स, रूलर्स या तो जो रॉयल पीपल थे, तो वो जितने भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे तो वो सबके अंदर डायमंड्स, पर्ल्स या तो रूबी का यूज़ किया गया था। आर्टिसंस वर एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। कि ये जितने भी उसके कारीगर हैं तो वो इसके अंदर एक्सपर्ट है इनले वर्क के अंदर। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज़ मोर पॉपुलर इन इनले ऑर्नामेंट्स। कि बीकानेर एरिया है तो वो इनले वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। Now talking about Akik work. Akik is a king of precious stones, especially found in valley areas of the river. Akik है वो एक स्पेशल प्रेशियस स्टोन है कि जो स्पेशली रिवर वाले एरियाज होते हैं वहाँ से पाया जाता है। इट इज़ चीफली कैल्सेडोनिक मिक्स विथ सिलिका, ब्लू और वाइट स्टोन। स्पेशली कैल्सेडोनिक है, उसके अंदर सिलिका ब्लू और या तो वाइट स्टोन मिलाया जाता है। कार्सेलिनन इज मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। कि अगर हम कार्नेलियन की बात करें तो वो एक बहुत ही सुंदर सा स्टोन है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, रेड कलर का, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रनपुर एंड सूरत। अकीक की बात करें तो वो रानपुर और सूरत ये दोनों जगह पे से अकीक के स्टोन्स मिलते हैं। ऑल दिस स्टोन्स आर सेंट टू खंभात टू मोल्ड इनटू वेरियस ब्यूटीफुल एनामेंट विथ वेरियस डिज़ाइंस। कि यहाँ से जो अकीक मिलता है बाद में उसको खंभात पे भेजा जाता है, जिसके अंदर से उसके जो एक्सपर्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस बनाते हैं ऑर्नामेंट्स की। बीड्स एंड गार्डलैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। कि इसके अलावा भी उसके अंदर जो बीड्स और गार्डलैंड है तो वो स्टोन में से बनाए जाते हैं। हियर इज द इमेज ऑफ इनले वर्क एंड अनदर पिक्चर ऑफ अकीक वर्क। दिस इज द अकीक स्टोन्स एंड हियर इज द सम ornaments. Now talking about painting. Of all the arts, painting is the foremost one. Painting is an art which can be expressed through lines and colors. कि चित्रकला की एक अलग ही पहचान है जिसके अंदर कलर और सिर्फ लाइंस करके हम एक सौंदर्य वाली चीज़ बना सकते हैं। The aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. ये जो पेंटिंग्स हैं वो एक इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, जैसे कि एनिमेट मतलब कि जितने भी सजीव हैं और इनएनिमेट मतलब कि जितने भी निर्जीव हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट को एक बहुत ही अच्छा सा इमोशंस देती हैं with the help of lines and the colors. We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture. कि अगर हम बात करें तो 5000 ईयर्स पहले जो हरप्पियन कल्चर था उसके जितने भी अवशेष मिले तो उसमें से ये पेंटिंग्स के भी बहुत सारे हमें एविडेंस मिले हैं। Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं जिसके ऊपर पेंटिंग्स की गई हैं, तो जब भी एक्सकेवेशन वर्क होता है मतलब कि खोद काम जो होता है उसमें से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऐसे एविडेंस पाए हैं। We have tracked the picture of animals and birds in the cave paintings of
प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका, जो कि एमपी में है। पीपल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिजाइंस एंड स्केचेस। जितने भी आदि मानव थे तो उन्होंने अपनी जो जगह थी जहाँ पे वो रहते थे केव्स के अंदर, तो उसमें जितनी पेंटिंग्स की गई हैं तो ये भी एक एविडेंस मिला है, जो कि स्पेशली भीमबेटका में है, जो कि एमपी के अंदर स्थित है। एलिफेंट, राइनोकोस, डियर आर नोटेबल अमोंग देम, कि अगर हम ये जितने भी स्केचेस है, डिज़ाइंस है, उसकी बात करें तो उसमें मोस्टली एलिफेंट है, राइनोसोर्स, डियर और नोटेबल किया जाता है ये सारी चीज़ों को, जो कि पेंटिंग्स के अंदर होती है। अजंता इलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग्स, कि अगर आपने इमेजेस देखे हो या तो गए हो तो अजंता इलोरा की केव्स हैं तो उसमें भी ऐसे पेंटिंग्स मिले हैं। ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, पीचर्स, गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अगर हम हमारे ट्रेडिशंस की बात करें तो जब भी कोई अच्छा काम होता है या तो कोई फेस्टिवल आता है तभी हम क्या करते हैं, हम अपने आइडल्स की रंगोली बनाते हैं, वो कलर से हम सेलिब्रेट करते हैं। रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया. So here we are completing today's video. In this video we had talked about diamonds, beadwork, animal work, jari work, metal work, wooden art, inlay work, acrylic work and paintings. Thank you.